देखो, तो याद रखिएगा कभी भी स्केलेन ट्राइंगल अगर होगा तो उसका हाइट का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। मेरे को क्वेश्चन में समझना पड़ रहा है ना कि कौन सा हाइट निकालने दे रहा है, कौन सा तो सबसे पहले याद रखिएगा, हम पहला दिन ही बताए थे कि आप जिसको हाइट बोलते हो वो एक्चुअली हाइट है ही नहीं है। हम लोग जिसको हाइट बोलते हैं जैसे वर्टिकल है, नहीं वो हाइट होता ही नहीं है। देख हाइट कहाँ से आएगा, ये वाला सेट बना देगा, नहीं राइट एंगल बना देगा, सबसे बना दे। देखो ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये वाला को स्केलेन बोल दे तो तुमको कोई तकलीफ है? नहीं। देख के लग रहा है सबसे छोटा सबसे बड़ा। हाइट का डेफिनेशन क्या है? किसी भी ट्राइंगल का कोई भी वर्टेक्स से, किसी भी ट्राइंगल का उसका ऑपोजिट साइड पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसी को बोलते हैं हाइट या ऑल्टीट्यूड, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसी को बोलते हैं हाइट ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर। तो हम ये वाला वर्टेक्स से इस पे क्यों ड्रॉ करेंगे? ए से बीसी पे क्यों ड्रॉ करेंगे? किसी भी वर्टेक्स से तो ड्रॉ हो सकता है, तो हम बी से एसी पे करेंगे। काहे करेंगे? नहीं करेंगे, हम सी से एबी पे करेंगे, सी से एबी। इसका क्या मतलब? एक तो राइट एंगल ट्राइंगल का 3 गो हाइट होता है, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल का एक राइट एंगल ट्राइंगल का 3 हाइट होता है। तो हम कैसे समझेंगे हमको कौन सा निकालने दिया? तो हमको अगर बोलेगा, अगर दिखाई भी तुमको दे रहा भगवान का, भगवान अगर आंख दिया दिखाई दे रहा होगा, सबसे छोटा जो है वो एडी है, ये वाला फिर बीई है, और सबसे बड़ा जो है वो तो अगर हमको बोलेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट हाइट, फाइंड द स्मॉलेस्ट हाइट मतलब पता है एडी निकालने देगा, क्या निकालने देगा? फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट। और अगर तुम ध्यान से देखेगा, जो स्मॉलेस्ट हाइट है वो किसके ऊपर बना हुआ है? कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। जो सबसे छोटा वाला हाइट है वो बना किसके ऊपर है? खड़ा किसके ऊपर है? सबसे बड़ा साइड है। और जो सबसे बड़ा वाला हाइट है सबसे छोटा पे खड़ा है। तो अगर हम बोलेंगे फाइंड द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड, फाइंड द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब उसके ऊपर खड़ा होना, अभी समझने के लिए। तो फाइंड द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द, मतलब पता हम सीएफ निकालने दे रहे हैं। क्या निकालने दे रहे हैं? और अगर हम सीएफ को एज अ हाइट ट्रीट कर रहे हैं तो भैया हम बीसी को बेस नहीं बोल सकते हैं, हमको बेस बोलना पड़ेगा एबी को। मतलब हम क्या बोल रहे हैं? फिर से सुन ध्यान से, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल का तीनों साइड को बेस जैसा ट्रीट कर सकते हैं हम लोग सोचते हैं ये बेस है, नहीं, तीनों में से किसी को भी बेस बोल सकते हैं, और उसका तीनों में से कोई भी हाइट का काम कर सकता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू मतलब अगर आप बीसी को बेस जैसा ट्रीट करोगे तो आपको हाइट एडी लेना पड़ेगा, तो आपको ये ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। अगर आप बेस एबी को यूज करोगे तो आप हाइट सीएफ को यूज करना पड़ेगा आपको। किसको? CF। आपको इसी ट्राइंगल का एरिया मिलेगा। और अगर हम बेस एसी को यूज करना चाहते हैं तो हम हाइट, क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन हम उसका एरिया जब लिखने जा रहे हैं तो हम किसको बेस बोलेंगे, किसको हाइट बोलेंगे, सबके लिए सेम नहीं है। तो यहीं से वर्ड एक तो निकल के आता कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। इफ बीसी इज द बेस, इफ आई वुड कंसिडर बीसी एज बेस, देन आई हैव टू कंसिडर एडी एज हाइट। तो फिर बीसी और एडी बेस और हाइट का काम करेगा, पूरा एरिया दे देगा। अगर हम बोलेंगे हम एबी को बोलेंगे बेस, तो हम एडी को हाइट नहीं लेंगे, सीएफ को हाइट लेना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे एसी को बेस तो हमको बीई को, तो किसी भी ट्राइंगल का तीनों बेस हो सकता है, तीनों हाइट, लेकिन किसी भी बेस के लिए कोई भी हाइट नहीं होता है। यहीं से निकल गया था कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब उसके साथ वाला। तो एबी के साथ वाला हाइट कौन सा है? सीएफ है। बीई के बीसी के साथ वाला कौन हाइट है? बोलो, क्लियर हुआ?
और अगर हम BC को बेस बोलेंगे, AD को हाइट बोलेंगे, एरिया आ जाएगा। AB को बेस बोलेंगे, CF को हाइट बोलेंगे। अबे AB को बेस बोलेंगे, CF को हाइट बोलेंगे, तब तो आएगा ही। AC को बेस बोलेंगे, किसको हाइट बोलना पड़ेगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हमको बोले किसी भी ट्राइंगल का फाइंड द लॉन्गेस्ट हाइट, लॉन्गेस्ट मतलब पक्का वो सबसे शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर खड़ा होगा, उसके लिए बेस सबसे शॉर्टेस्ट साइड होगा। तो अगर हम बोलेंगे फाइंड द लॉन्गेस्ट हाइट, मतलब पता हम कौन सा हाइट का बात कर रहे हैं? जो सबसे छोटा साइड के ऊपर खड़ा है। फाइंड द शॉर्टेस्ट हाइट, जो सबसे, अगर हम बोलेंगे फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, कॉरस्पॉन्डिंग टू द, तो तीनों में से कौन सा हाइट निकालने बोल रहे हैं? AD निकालने बोल रहे हैं। कौन सा? फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। अभी समझ में आ रहा है कि किसी भी स्केलेन ट्राइंगल का तीनों बेस होता है, तीनों हाइट होता है, वो तीनों ट्राइंगल का होता है, और इसका तीनों हाइट अलग होता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि हमको कौन सा हाइट मांग रहा है। अब वो अगर हम समझ गए फिर मेरा काम आसान है। ध्यान से देखो, पढ़ते हैं क्वेश्चन, बनाते हैं क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन 20-20 मिनट समझाना पड़ रहा है। देख ले, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, सॉरी ऑफ अ ट्राइंगल इज, एक तो ट्राइंगल है, उसका तीनों साइड का लेंथ का रेशियो 2:2। अब कोई भी चीज में अगर रेशियो रहेगा तो x के साथ लेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे? लेट साइड्स आर 2x 3x, ऑब्वियसली सबसे छोटा 2x 3x, पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2x 3x 4x, तो 5 2 7 2 9। ये क्या चीज है? अरे बोल मेरा भाई, बोल मेरा भाई, और पेरीमीटर कितना दिया है? तो क्या हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम दोनों पेरीमीटर अगर होगा तो 9x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 216 बाई x इज इक्वल टू, और x अगर 24 होगा, मीटर में हो रहा है, x अगर 24 होगा तो जो साइड होगा, फर्स्ट साइड 2x 2 into 24 40, सेकेंड साइड 70, थर्ड साइड, सही बात? किसी को कोई दिक्कत? तो रोमन 1 में क्या बोला? लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द, कैसा ट्राइंगल है? स्केल है। कैसा है? स्केलेन ट्राइंगल का एरिया का होगा हेरेस फार्मूला, क्या होगा? तो निकालते हैं, उसका निकालते हैं पहले सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का लिखा करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे 48 प्लस, और अगर किसी को बुद्धि होता तो समझ गया पेरीमीटर तो यही दिया हुआ है, तो सेमी पेरीमीटर का खाली बाई 2 करना था, जोड़ के ऊपर कितना आएगा? 216 बाई 2 100, सही बात? चलो एरिया निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एरिया का होता है रूट अंडर एस, एस कितना है? 108, 108 माइनस 40, 108 माइनस 108 माइनस 96, सही बात? लो भैया, 108 ये दोनों को माइनस करेंगे 60, ये दोनों को माइनस करेंगे 28 और 8 36, ये दोनों को माइनस करेंगे 12, सही बात? अब तुम इसको फैक्टराइज करेगा, हम भी फैक्टराइज करेंगे, लेकिन मेरा थोड़ा सा बुद्धि है, तुम थोड़ा कम मेहनत कर रहे हो। 108 को हम 36 into 3 लिख देंगे, तुम लिख के देख लेना 36 into 3, ये वाला जो दिया है 60, इसको हम बोल देंगे 12 into 5, ये लिखा 36 into 12। तो अब करना क्या चाह रहे हैं? हम करना चाह रहे हैं कि अंदर में जो चीज 2 बार है, बाहर में वो एक बार, बाहर में वो एक बार। तो हम 108 को लिख दे 36 into 3, क्योंकि 136 36 पहले से है, तो दोनों 36 का बदले एक 36। इसको आप लिखे 60 को लिखे 12 into 5, क्यों लिखे? क्योंकि हम एक 12 पहले से देख लिए थे, तो 12 into आ गया एक बार, पक्की बात? तो भैया रूट के अंदर इसका पेयर बाहर, इसका पेयर बचा हुआ का, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? मल्टीप्लाई हम भी करके देखने जा रहे हैं भैया। 360 प्लस 72 432 रूट, सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस
ट्राइंगल, दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब बहुत बढ़िया, जिससे पूछेंगे वही हमको बोलेगा। हम 3 को हाइट ड्रॉ कर रहे हैं 3 अलग अलग कलर से। एक ब्लू, इतना खर्चा किया, कुछ तो फायदा होना चाहिए, ठीक है। ब्लू, ग्रीन एंड रेड। दिख ही रहा है कि ए बी को हम छोटा साइड सबसे बोल रहे हैं, AC उससे थोड़ा बड़ा, BC सबसे बड़ा है। हमको बोल का रहा है, हाइट बोलेगा ही नहीं। कभी भी स्केलेन ट्राइंगल का क्वेश्चन में बोलेगा ही नहीं हाइट निकालना, तुमको खुद समझना पड़ेगा कौन सा हाइट निकालने दे रहा है। तो बोल रहा है क्या, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ लॉन्ग टू बी वॉक्ड, कितना दूर हमको चलना पड़ेगा फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू द लॉन्गेस्ट साइड। फ्रॉम द वर्टेक्स मतलब पॉइंट, लॉन्गेस्ट साइड का ऑपोजिट साइड, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। हाउ लॉन्ग इज टू बी वॉक्ड मतलब इनडायरेक्टली पता वो हाइट ही मांग रहा है। कहाँ चलना है हमको, सबसे लॉन्गेस्ट साइड का ऑपोजिट पॉइंट पे, सबसे लॉन्गेस्ट साइड का, सबसे लॉन्गेस्ट साइड का, सही बात। बोल तो दिव्या तू, कौन सा हाइट मांग रहा है? AB का, मतलब ये वाला नहीं, AB का नहीं मांग रहा। अबे 3 कलर का, ब्लू, ग्रीन और रेड, बोल कौन सा हाइट मांग रहा है? रेड वाला। सबसे बड़ा साइड देखो कौन सा दिख रहा है इसमें? हाँ, अरे वो ग्रीन वाला साइड कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा है? AB। कौन सा हाइट निकालने दे रहा? बोल भाई, बीच वाला भैया, कौन सा हाइट? रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, कौन सा हाइट निकालने दे रहा है? ये वाला हाइट निकालने दे रहा है, ये हाइट निकाल, ये वाला निकालने दे रहा है। हाँ देख भाई पढ़ के, कुछ इंग्लिश नहीं समझता है। हाउ लॉन्ग इज टू बी वॉक फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स, ऑपोजिट वर्टेक्स, लॉन्गेस्ट वर्टेक्स, लॉन्गेस्ट साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स से चलने को बोल रहा है। ब्लू वाला हाइट मांग, जा इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन कर भाई, इंग्लिश कोचिंग खुलवा दिए, ज्वाइन कर ले, बहुत अच्छा है। इंग्लिश कोचिंग लगेगा, तो इसमें मैथ का कुछ है ही नहीं है इसमें। बोल रहा है लॉन्गेस्ट जो साइड है उसका ऑपोजिट वर्टेक्स में जाएंगे, ये लॉन्गेस्ट साइड है, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स में ग्रीन वाला से चल जाएगा। वर्टेक्स मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। बार बार बोल रहे हैं कि हाइट कभी भी स्केलेन में निकालने देता ही नहीं है, तुमको समझे में नहीं आया कौन सा निकालने दिया, कहां से बनाएगा, कौन सा निकालने दिया है? और अगर ब्लू वाला हाइट निकालने दिया है तो इसका लिए बेस का काम कौन करेगा? कौन करेगा? और अगर हमको निकालने दिया था ग्रीन वाला हाइट तो उसका लिए बेस का काम, सही बात है। जल्दी से लिखो, इतना यहां से लेके यहां तक खाली लिखो, जल्दी से लिखो। देखो रुक जाओ, अब मिटा दे रहे हैं इतना। तो हमको कहाँ पूछा है, फिर से मेरे से पूछा है कि हाइट कितना है। नहीं, हाइट तो नाम ही नहीं है। हाइट, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, डिस्टेंस कुछ नहीं बोल रहा है। बोल रहा है सबसे ऑपोजिट साइड का, सबसे ऑपोजिट साइड से अगर उसको ऑपोजिट वर्टेक्स से जाए, सबसे लॉन्गेस्ट साइड का अगर ऑपोजिट वर्टेक्स में जाए तो कितना चलना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा, इतना चलना पड़ेगा। सही बोले? और अगर हम इसको बोलते हैं हाइट है मेरा ये लेट, इसका नाम AD रख दे रहे हैं, AD इज इक्वल टू H, तो इसका लिए बेस का काम कौन कर देगा? BC पक्का। तो क्या अगर हमको बेस और हाइट दोनों पता हो तो हम एरिया लिख सकते हैं। एरिया का होता है हाफ इनटू बेस, बेस का काम कौन कर रहा है? BC कितना है? 96 इनटू हाइट, हाइट हमको पता नहीं है, हाइट को हम H बोल दें। कोई मेरे को बोलेगा ये क्या चीज आया है? क्या है? एरिया किसका? ये वाला ट्राइंगल का। अरे किसका? ये वाला ट्राइंगल का एरिया कितना है? तो भैया एगो ट्राइंगल है ये, आप इसका हेरेंस फॉर्मूला से एरिया निकालिए या फिर आप इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया निकालिए, तो एरिया का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। अगर हम तरीका बदल देंगे एरिया निकालने का तो उसका वैल्यू बदल जाएगा। तो ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, तो अकॉर्डिंग टू सम क्या हो गए दोनों? हाफ इंटू 96 इंटू H इज इक्वल टू 432 रूट H इज इक्वल टू 48
432 रूट 15 बाय, अब हम इसको डायरेक्ट काट दे रहे हैं, तुम काट के देखना क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी हो रहा है तो हम डायरेक्ट काट दिए। तो ये आया 9 रूट 15। ये 9 रूट 15 क्या है, थोड़ा सा उधर किसको, 9 रूट 15 क्या है, 9 रूट 15 जो है वो हाइट है। कौन सा हाइट, ऑपोजिट साइड से किसका, लॉन्गेस्ट वाले का, वो वाला हाइट का बात हो रहा है। नहीं समझा, लेकिन वहां पे हाइट को हाइट बोला ही नहीं है, हाइट को बोला है लॉन्गेस्ट साइड से उसका ऑपोजिट वर्टेक्स में जाइए तो कितना चलना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन अगर पूरा होता सेम, खाली शॉर्ट लॉन्गेस्ट का जगह शॉर्टेस्ट हो जाता, लॉन्गेस्ट का जगह शॉर्टेस्ट, तो मतलब हम कौन सा को हाइट कंसीडर करते हैं आप, ग्रीन वाले को। तो बेस किसको कंसीडर करते हैं, 96 को नहीं 2x वाले को, किसको, तो इस बार एरिया का होता है हाफ, ये मेरा h हो जाता है, अब बेस हो जाता है मेरा 2x मतलब 40 इनटू, सही बात। ये क्या चीज होता है, एरिया, और ये भी क्या है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दोनों को। इससे पता क्या चला, पता चला एक ही बात कि किसी भी राइट है, किसी भी ट्राइंगल का बेस भी 3 तो होता है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, पक्का। आप देखें तो जो क्वेश्चन बनाएंगे वो क्या स्पीड में बना देंगे, देख पढ़ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन और क्वेश्चन ही इतना पटान देता है ना, एक वो क्वेश्चन है वो देगा फिर दूसरा बोल देगा, एक क्वेश्चन देगा एक तो टाइप का फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, इतना घटिया बुक है ना ये, मन ही नहीं करता पढ़ाने का। द लेंथ ऑफ द 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड ऑफ द फैलानपुर विलेज, इतना इतना इतना, ठीक है, सही है। तो बोल रहा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग, जो हमको सिखाना, लिखो क्वेश्चन लिखो, जो सिखाना है झट पहले दूसरा क्वेश्चन ही आ जाएगा, लिखो। देखो क्या बोल रहा है, एक तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सॉरी एक तो स्केलेन ट्राइंगल है, एक तो स्केलेन, देख लो ध्यान से, उसका तीनों साइड का लेंथ दिया 52, सही है। इसका बोला एरिया निकालने, झट सन एरिया निकाल रहे, 52 56, ये दोनों को जोड़ेंगे 160 168 बाय में 284, एरिया का होता है 84 माइनस 52, 84 माइनस, सही है। 84 32 28 देगा, 28 आई देगा 20। अब देख पेयरिंग हमेशा छोटा करने का जरूरत नहीं है, देख 32 को 8 इंटू 4 लिखेगा, यहाँ पे 8 इंटू 3 लिखेगा, 8 मिल जाएगा ना। 84 को 64 14 का मल्टीपल में लिख दे रहे हैं, अब 14 का मल्टीपल यहाँ से भी आएगा तो 44 का पेयर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू 6, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 4, 14 इंटू 2, इसको हम 8 इंटू, काहे ये समझ में आया। 14 का पेयर मैच करवा दिए इधर, 2 14 के लिए 1 14 14, 8 का पेयर मैच करवा दिए, 2 8 का बदले 1 8, सही है। और किसी का पेयर मिल रहा है नहीं, अंदर कर लो सब, 6 4 2 3, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 112, 24 दूना 48, 100, ये 144 है, कितना है 144 का रूट होता है 12, तो 112 20 224 4, एरिया आ गया 13 मीटर स्क्वायर। इतना में किसी को दिक्कत है, इतना में किसी को दिक्कत है कि एक तो इक्विलैटरल एक स्केलेन ट्रायंगल है जिसका साइड है 52 56 एंड 60, उसका एरिया निकाल दी। ऐसे वो छोड़ो तुम, वो सही है, चलो आगे देखो क्या बोला है निकालने के लिए। उसके बाद हाइट मत पढ़,
भाई कौन सा हाइट निकालने बोला वो दे। फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द, अबे शॉर्टेस्ट हाइट नहीं बोला है, फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड, जो शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर हाइट बनेगा वो वाला हाइट निकालने देगा। ये वाला का बात होगा। फाइंड द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू बना हुआ शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर, तो ये वाला हाइट निकालने दिया। और अगर ये वाला हाइट निकालने दिया तो इसके लिए बेस का काम कौन करेगा? 52 कौन करेगा? 52। तो इसको ऐसे लिख दिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये क्या चीज है? इसका, और जो निकाले हैं ये हेरन्स फार्मूला से निकाले, हाफ बेस हाइट करके निकाले। तो यही क्वेश्चन अगर बोला होता फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड 1344 बाय 20, 2 से काटे 13 बार में कटेगा, ये 6 एक बचेगा 14 4 2 72 65 नहीं करेगा, जो भी आएगा फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 65 50 बार में और एक बार 13 जाएगा, 651 22 है 8 9, तो एरिया आएगा 51, सॉरी हाइट आएगा 51 9 बाय। इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज इंपॉर्टेंट है कि जो तुमको हाइट निकालने दिया तुम खुद से ही देखो। अगर बोला होता फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड मतलब ये वाला हाइट निकालने देगा, और ये वाला हाइट अगर निकालने देगा तो हम बेस को 60 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो अब मेरा एरिया का होगा हाफ इंटू साइड इंटू एच, हाफ इंटू साइड इंटू एच, और उसको क्या करेंगे हम 3 3 1 3 4 4 से बोलो आया। चलो छापो जल्दी। अच्छा अब देख ले, अगर बोला होता देख फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड, एक बात, एंड फाइंड द शॉर्टेस्ट हाइट, फाइंड द मतलब सबसे छोटा वाला हाइट, सबसे छोटा वाला हाइट मतलब ये वाला, तो फाइंड द शॉर्टेस्ट हाइट ये वाला, फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट, दोनों ही केस में हम यही बोल रहे हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट हाइट ये वाला, फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट, वो दोनों मतलब सबसे बड़ा साइड पे जो हाइट बनता है एक्चुअली वो लेंथ में सबसे छोटा होता है, और सबसे छोटा साइड पे जो हाइट बनता है देख लो ना खुद से, इसका नाम रखे 1, ये वाला का इसका नाम रखे 2, ऐसे जो जा रहा है और ऐसे जो जा रहा है उसका नाम रखे 3, सबसे छोटा कौन दिख रहा है? और देखो सबसे बड़ा वाला साइड पे बना हुआ है, और सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? और किस पे बना हुआ सबसे? तो सबसे बड़ा वाला साइड पे जो बनता है वो छोटा हाइट बनता है, और सबसे छोटा वाला पे बनता है बड़ा बनता है। बोलो क्लियर है? तो फाइंड द शॉर्टेस्ट हाइट, फाइंड द दिस, फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, वही मतलब क्या, जैसे बेस चेंज हाइट चेंज। चलो लिखो जल्दी से।